जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आज के इस क्लास में जीके जीएस से 40 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो आप लोग आज के इस टेस्ट को पूरा अटेंड कीजिए और इस टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहता है ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, वेनिस या फिर डी तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो इसका सही जवाब है फिनलैंड। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। फिनलैंड की राजधानी पूछे कहाँ पर है, तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। आप लोग कमेंट करके बताइए नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन मैक्सिको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो मैक्सिको करता है। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन बुक आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस बुक में टोटल आपको 25 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है, जिसमें लगभग आपको 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या के सहित देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित बुक है। अब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इस बुक में यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमोबाइल का परिचय एवं इतिहास दिया हुआ है, यानी कि गाड़ियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं वो सब इस बुक में दिया हुआ है। और मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं वो भी दिया हुआ है। रोड साइंस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो भी इसमें चित्र के साथ दिया हुआ है। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात संकेत, यानी कि रोड साइन जो होता है चित्र आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से जो रोड साइन होता है एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। फिर आपको इस बुक में प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाता है। प्रैक्टिस सेट 1 देख सकते हैं, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे आते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से इस बुक में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर है और नीचे सभी क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा से इसमें किया गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और ये सबसे बेस्ट बुक रहेगा प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर सही कर लेंगे, निलंबित होगा। निलंबित का मतलब होता है समाप्त। तो आपको बताना है आर्टिकल 352 के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। तो यह है जीवन जीने का अधिकार, जो कि आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत में आता है। 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया था? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर। अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? डेट याद रखिएगा, 1707 में। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1666 में पाटलिपुत्र में और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के किस शिलालेख में आत्मसमर्पण की शिक्षा दी गई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ के नाम से मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, उसको जाकर आप लोग अभी इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि जैसे ही बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए नया बैच स्टार्ट होता है आपको बता दिया जाएगा।
तो अशोक के किस शिलालेख में आत्मसमर्पण की शिक्षा दी गई है? तो 6वें शिलालेख में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए अशोक का जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो कि आलमगीरपुर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर बताइए। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल पूछे भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगन पूछा जाता है घग्गर नदी के किनारे, हड़प्पा पूछे रावी नदी के किनारे। आगे देखिए, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जैसे ही आपका बैच स्टार्ट होता है उसमें क्लास जो होगा आपका फुल डिस्कशन के साथ होगा, सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिलेगा और क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाएगा वो पूरा आपको नोट्स उसका मिलेगा। तो देखिए देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही जवाब है विजय सेन। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? बताइए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कितना था? तो 1/2। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1679 में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इससे पहले जजिया कर को अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था 1564 में और पुनः औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को लागू किया था। आगे देखिए, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? और साथियों इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना जो है ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। तो जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? यानी कि जयदेव जो है किसके समकालीन थे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लक्ष्मण सेन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो नाम याद रखिएगा जयदेव। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों मदर टेरेसा का जन्म होता है कहाँ पर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, अल्बानिया में। कहाँ पर हुआ था? अल्बानिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? यानी कि ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए है अनुच्छेद 40। क्या है? अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? बताइए 15 के लिए आंसर। पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, साइंस का, सभी विषय का अलग अलग आपका क्लास होगा फुल डिस्कशन के साथ में। तो देखिए भारत की नागरिकता की बात करें तो सबसे पहले नागरिकता के बारे में संविधान के भाग 2 में बताया गया है और आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में है। भारत में जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त इसमें से कौन सा नहीं है? तो संपत्ति अधिग्रहण करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है?
तो साथियों भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत में लगता है? तो आर्टिकल 61 के तहत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में। आगे देखिए, किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? ये सब क्वेश्चन आपको फुल डिटेल्स में बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर है 14 दिन। आगे देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए क्वेश्चन 18 के लिए आंसर। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होता है। निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। तो साथियों भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन है ये 1951 में हुआ था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1951 में। इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो साथियों भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसको शॉर्ट में CAG कैग बोला जाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के CAG कौन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए, जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है वो संवैधानिक निकाय है और जिसका उल्लेख नहीं है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। बाकी CAG, भारतीय चुनाव आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इन सभी के बारे में संविधान में बताया गया है। आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो साथियों हमारा जो आकाशगंगा है इसका आकार है सर्पिलाकार। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो साथियों ये 2 बार आता है। ठीक है, 2 बार आता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जब दिन और रात बराबर होता है इसी को विषुव बोला जाता है और ये स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन आती है। पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ओजोन लेयर रखता है। ओजोन की बात करें तो ये किस मंडल में पाया जाता है? तो इस समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस पूछे तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन का फॉर्मूला पूछे क्या होता है? तो ओजोन का अणुसूत्र होता है O3 और ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है डॉप्सन इकाई से। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता पूछे तो उसको डेसिबल से मापा जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से डैश आगे है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कितना आगे है बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 5.5 घंटा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली इसका आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। ठीक है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे वो है गुरु शिखर। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है?
बताइए भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो ये हो जाएगा केरल। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है केरल। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर। तो साथियों भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है ये आपको दिखने को मिलेगा भीमबेटका गुफा में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है रंगपुर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर क्या होगा? तो साथियों संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हो जाएगा जुंको तेबई, जो कि जापान की थी। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बछेंद्री पाल की बात करें तो ये भारत की प्रथम महिला थी, ठीक है। और संतोष यादव की बात करें, एक नाम पूछा जाता है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है, कौन? तो संतोष यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा अगस्त 1948 में। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसका आविष्कार किया था नरिंदर कपानी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? चलिए इसका आंसर है बलबन ने किया था। बलबन ने ही रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन भी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब है। भारत का पहला वायसराय। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने सती प्रथा को अंत किया था भारत में। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो साथियों भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है वीणा। क्या हो जाएगा? वीणा। आगे देखिए, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर बताइए। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर। इनमें से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है मेरी कहानी, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और ये हुआ था 41वां अधिवेशन। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 में हुआ था, फ्रांस की क्रांति। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है?
तो यहाँ पर हो जाएगा बल और भार। बल का मात्रक न्यूटन, भार का भी न्यूटन ही होता है, दोनों का एक ही है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। दाब का पास्कल, बल का न्यूटन। ठीक है, तो बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों भौतिक राशियों की इकाई सेम है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 क्वेश्चन में आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।